सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रनीता कृष्ण की व्यक्ति चैनल में आप सभी को करती हूँ दिल से स्वागत। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और ये देखिए हमारे लड्डू बाबू जो है सो रहे हैं। तो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो है दिनचर्या पूरा दिन का, बट मैं पार्ट पार्ट में ये शेयर करूँगी क्योंकि ये सुबह वाला पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो लगभग 15 मिनट का तो बन ही जाएगा, 12 से 15 मिनट का। तो इसी वजह से मैं जो है पार्ट पार्ट करके शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग वाला रूटीन एक साथ शेयर कर दूँगी, फिर दोपहर और रात का जो रूटीन है वो एक वीडियो में डाल दूँगी। तो ये देखिए अभी सुबह हो चुका है और मैं नहा धो के पोछा लगा दिया। जो भगवान का प्लेस है वो अच्छी तरीके से पोछा लगा दिया नहा धो के। अभी मैं दोनों को उठाने के लिए आ गई हूँ। लड्डू बाबू उठ जाओ, राधा रानी प्याली अमाली उठ जाओ, उठ जाओ प्याले प्याले बच्चे लोग। तो मैं हर सुबह ऐसे उठाती हूँ हमारे लड्डू बाबू को और राधा प्यारी को। तो मैं हर सुबह नहीं उठाती हूँ, मम्मी उठाती है। तो आज शूट करना था तो मैंने उठाया और मेरा आज थोड़ा जल्दी नींद भी टूट गया था। मम्मी उठाती है, मम्मी भी बहुत प्यार से सहला के उठाती है। तो ये देखिए मैं उठा रही हूँ, थोड़ा लाड लाड के साथ। आप लोग उठाइए थोड़ा प्यार से, ऐसे नहीं झटाक से उठा दिया, झटाक से सुला दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं राधा रानी को कितने आहिस्ता आहिस्ता कितने प्यार से उठा रही हूँ। तो फिर मैं भी लड्डू बाबू को भी उठाऊंगी बहुत प्यार से कि उठ जाओ लड्डू बाबू, और नहीं सोते, सुबह हो गया है, उठ जाइए। तो बहुत ही प्यार से उठाना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे उठाना है। उठाने के बाद उन लोगों को टाइम देना है, झटाक से नहीं नहलाना है। तो वही है। अब मैं जो है इन लोगों का बेड जो है अलग से रख दूँगी और ये जो चादर है वो थोड़ा झाड़ दूँगी। हम लोग भी हर रोज़ सुबह उठते हैं तो बैठने की जगह क्लीन करते हैं, तो मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगी अलग से। और ये जो है ना, ये ब्लू कलर का ये है जो गद्दा है वो बनाया है हम लोगों ने, घर होममेड गद्दा है, बहुत ही सॉफ्ट है, नरम सा है। फिर मैंने झाड़ पोंछ के ये लगा दिया। अभी लड्डू बाबू को और राधा रानी को थोड़ी देर बैठाऊंगी नहलाने के पहले। हर दिन ना एक टाइम में नहीं नहलाती हूँ। अगर काफ़ी बारिश ज़्यादा हो रहा है या ठंडी के मौसम में बिल्कुल सुबह सुबह नहीं नहलाती हूँ। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, तो आज सुबह सुबह नहला दूँगी। नहीं तो जब ठंडा ज़्यादा होता है तो थोड़ा लेट करके नहलाते हैं, जैसे बच्चों को करते हैं। तो बिल्कुल सुबह सुबह मुझे बिल्कुल मन नहीं करता उन लोगों को नहलाऊँ, ठंडा अगर हो तो अभी मैं जो कर रही हूँ ना, टॉवल में गंगा जल लेके अच्छे तरीके से ना फेस वॉश कर दे रही हूँ। जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं, इसको आचमन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, तो थोड़ा वही मुँह हाथ पैर जो है अच्छे तरीके से पोंछ दे रही हूँ। तो फिर मैं ना कुछ पानी वानी पिलाऊंगी दोनों को, फिर नहलाऊंगी। तो राधा प्यारी जी का भी मैं थोड़ा फेस अच्छे तरीके से पोंछ वोछ दे रही हूँ, आचमन करा रही हूँ दोनों को। जो है हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं वही है। ये रहा पानी जो कि मैंने तुलसी जल डाल दिया। अब दोनों को ना मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पिला दूँगी, क्योंकि बच्चे लोगों को हमेशा पानी पिलाना चाहिए। जब भी नींद से वो उठे या नींद से हम उन लोग को उठाते हैं तो हमेशा पानी वगैरह पीना चाहिए। तो मैं भी यहीं पे वो कर रही हूँ, दोनों बच्चे को जो है मैं पानी थोड़ा पिला दे रही हूँ। फिर मैं वो लोग पानी पीने के बाद थोड़ा बातें करेंगे, गप्पे करेंगे। मैं तब तक जो है नहलाने का जो है व्यवस्था वो कर लूँगी। तो आप लोग को तो पता ही है, मैं नहाने का पानी में जो है गंगा जल, रोज़ वाटर और तुलसी दल रेगुलर बेसिस में जो है डालती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लड्डू बाबू का जो है स्नान दिखा रही हूँ, राधा रानी का मैं स्नान भी नहीं दिखाऊंगी। तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र उच्चारण के साथ साथ मैं इनको स्नान करा रही हूँ। और मैं पैरों को भी अच्छे तरीके से धो रही हूँ ताकि सुबह सुबह फ्रेश हो जाए, खा पी ले, कपड़ा वपड़ा अच्छे तरीके से पहना दूँ, फिर चाहे पूरा दिन खेलेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, कोई नहीं। बट पहले खा पी के नहा धो के घर से निकले ताकि टेंशन फ्री हो जाए। फिर आप करते रहो जहाँ पे भी जाना है, खेलो कूदो, फिर वापस आ जाना खाने के टाइम में। यही है प्रे। तो मैं अच्छे तरीके से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी ना बहुत अच्छे तरीके से पोंछिए। एक तो है बच्चे लोगों को भी पोंछा जाता है, और ये मेटल है तो मेटल पे भी पानी रहता है। तो मतलब लड्डू बाबू का जो विग्रह है वो मेटल का है,
पीतल का लड्डू बाबू है हमारा, तो विग्रह में भी अगर पानी रहता तो काला पड़ सकता है। और हम ऐसे तो हम मानते नहीं है कि विग्रह है या मेटल का बना हुआ है, हमारे लिए तो पूरा भगवान जी ही है, तो उनका शरीर में पानी नहीं होना चाहिए, ठंडा लग सकता है। तो अभी देखिए राधा रानी का भी स्नान हो गया। मैं भी ना आज ये रेड कलर का पोशाक पहना रही हूँ। ये पोशाक मैं राधा रानी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्पेशल बनाई थी। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा का, तो चैनल में जाके देख लीजिए। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यही, बट ये फ्रॉक जो है हैवी नहीं है, देखने में लग रहा है हैवी, बट बहुत ही नीचे पतला कॉटन का जो है कपड़ा लगा हुआ है, उसके ऊपर हल्का नेट, तो बहुत ही पतला जो है पोशाक है, जो कि इस मौसम के लिए ठीक ठाक है। बिल्कुल भी ना ज़्यादा ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगा, बिल्कुल ठीक ठाक फाइन जो है कपड़ा है। तो मैं यही पोशाक पहना रही हूँ, और ये रेड कलर का पोशाक पहनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों को। तो और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ खुद अगर बनाती हूँ पोशाक, तो दोनों को एक ही टाइप का पोशाक बना दूँ। मुझे दोनों एक ही तरीके से रेडी करना, एक ही जैसा ज्वेलरी वगैरह पहनाना तो अच्छा लगता है। बट एक ही जैसा ज्वेलरी तो मैं खरीदती नहीं हूँ, बट पोशाक ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ खुद, तो एक जैसा जो है मैं कर लूँ। अभी जो है श्रृंगार करा रही हूँ, ज़्यादा श्रृंगार नहीं कराऊंगी, जस्ट उनका जो सिल्वर का हार है वो धारण करा दिया। और ये लोग बैंगल्स और पैर का जो है करे वो सिल्वर का ही धारण करके रखे। तो अभी जस्ट मैं ईयररिंग्स डाल दूंगी और विग्स लगा दूंगी दोनों का हेयर, और मुकुट वगैरह डगा लगा दूंगी, दैट्स इट। और ज़्यादा हार वगैरह चूड़ी वगैरह नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि घर ही में है, और हम लोग जब नॉर्मल डे में हम लोग भी इतना साज श्रृंगार नहीं करते, हम लोग को इरिटेशन हो जाता है। तो प्रभु को श्रृंगार बहुत पसंद है, इसीलिए हम डेली बेसिस में थोड़ा करके भी श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को, राधा रानी को सजना संवरना का बहुत शौक है। तो इसीलिए हल्का फुल्का श्रृंगार करते हैं ताकि गर्म ना लगे, क्योंकि बाल स्वरूप है। तो मुझे तो बहुत मन है कि मैं युगल विग्रह का सेवा करूँ, अच्छा खासा बड़ा युगल विग्रह का सेवा करूँ। बट अभी जब आना होगा युगल सरकार को, तब आएंगे, तब मैं हेवी श्रृंगार कराऊंगी, अच्छा खासा लहंगा खुद से पहनाऊंगी, ज्वेलरी पहनाऊंगी, बहुत सही तरीके से श्रृंगार करूंगी, क्योंकि मुझे ना बड़ा विग्रह का सेवा करने का बहुत मन है, जो राधा कृष्ण का युगल मूर्ति होते हैं, युगल विग्रह होते हैं। देखते हैं भगवान जी कब मुझे वो चांस प्रोवाइड करते हैं, जब कर देंगे तब सेवा होते रहेगा। मन तो बहुत है, अब ठाकुर जी को जब आना होता है तभी वो आते हैं, हम लोग कौन होते हैं लाने का। जस्ट भगवान जी सेवा करने का मौका दे। और अभी इस घर में थोड़ा प्लेस का भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को पता है मैं क्वार्टर में रहती हूँ, इसलिए स्पेस का ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ज़्यादा दिन तो नहीं, खुद का घर जो है बन जाएगा, फिर में भी आ जाएंगे भगवान जी, देखते हैं। तो अभी मैंने देखिए बिठा दिया सिंहासन में, इस हाथ के नीचे एक पिलो रख दिया और बांसुरी भी दे दिया। दीपक मैंने जला दिया, क्योंकि मम्मी बोलती है खाना भोग चढ़ाने के पहले उनके सामने दीपक जो है जलाओ, तो ये मम्मी बोलती है, तो इसीलिए मैं दीपक जला दिया और दोनों बैठ गए आराम से। अभी जो है मैंने खाना भी परोस दिया। सुबह सुबह मैंने जो है नारियल का लड्डू दिया, और एक स्वीट होता है, इसको कुछ बोलते हैं, वो भी दे दिया। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है, देखिए ये भोग सुबह सुबह ये लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो भोग ग्रहण कर रहे हैं। अभी जो है मैं ना तुलसी का दल अर्पण करूँगी, पुष्प जो है अर्पित कर दूँगी दोनों को, और फिर आरती भी करूँगी, क्योंकि मैं जितना बार भोग चढ़ाती हूँ तो भोग का एक आरती मैं ऑब्वियसली करती हूँ। तो ये देखिए मैं ना तुलसी दल जो है चढ़ा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। और भोग के थाली में भी आप लोग देख चुके हो कि मैंने तुलसी दल डाल दिया। अभी जो है ना बहुत पुष्प जो है मम्मी लेके आती है, सब पेड़ का पुष्प है, खरीदा हुआ नहीं है, सभी मम्मी तोड़ के सुबह सुबह जाती है। जब हमारे ही यहाँ कैंपस में बहुत टाइप का फ्लावर आता है, तो बहुत टाइप का फ्लावर होता है, आपको हमेशा दिखेगा, स्पेशली इस सीज़न में बहुत ज़्यादा फ्लावर आता है। विंटर में थोड़ा कम हो जाता है, विंटर में तब खरीदना पड़ता है, बट इस सीज़न में बहुत फ्लावर आता है हर एक पेड़ में। तो ये कुछ स्पेशल फ्लावर है, मुझे नाम तो नहीं पता, बट मम्मी बोलते हैं कि कृष्ण जी को ये पुष्प जो है बहुत प्रिय है। अभी मैं ये वाइट वाला पुष्प जो है अर्पित कर रही हूँ। और भी बहुत पुष्प है, अब मैं थोड़ा पुष्प से डेकोरेट भी कर दूँगी, छोटे छोटे जो होते हैं वाइट कलर का फ्लावर, 5 पेटल वाला, वो फ्लावर से
हम हमारे यहाँ पे टगर का फ्लावर बोला जाता है। आप लोग को यहाँ पे क्या बोला जाता है ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। तो ये टगर वाला जो फ्लावर है ये मैं दे रही हूँ थोड़ा डेकोरेशन के लिए। और स्पेस कम है इसीलिए बड़ी चौकी में मैं बिठा नहीं पाती हूँ, नहीं तो पूजा देने का स्पेस ही नहीं होता। तो इसीलिए डेकोरेशन थोड़ा कम हो जाता है। जब भगवान जी की कृपा से घर बन जाएगा, हमारा बड़ा स्पेस बन जाएगा, फिर हम लोग भी बड़ा व्यवस्था करेंगे। बट इससे ज़्यादा अगर करेंगे ना तो बैठ के पूजा देने का स्पेस जो है नहीं रहेगा, क्योंकि क्वार्टर में काफ़ी सारा सामान है हमारे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो फिर भी भगवान जी को आना है होता है जहाँ पे वहाँ पे आ ही जाते हैं। अभी मैं अगरबत्ती प्रज्वलित कर रही हूँ। अगरबत्ती वाला जो मैं अभी आरती कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा गाना गा के आरती कर रही थी, बट मैं यहाँ पे म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। और मैं घंटी भी बजा रही थी साथ में। तो घंटी बजा के मैं आरती करती हूँ। बोला जाता है श्री कृष्ण भगवान जी जब भी भोग ग्रहण करते हैं तो घंटी को तो बजना ही होता है। वो जब भी भोग ग्रहण करते हैं तो घंटी बजता है। अभी मैं दीपक से आरती कर दूँगी। और मैं आरती कुंज बिहारी की ये गाना गा गा के हमेशा आरती करती हूँ। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधारी कृष्ण मुरारी की। तो अभी मैं वही गाना गा के जो है आरती कर रही थी। तो आप लोग को ना ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलना, कमेंट करना, और जो है वीडियो को लाइक करना। और मैं बोल दूँ ये दिनचर्या एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैं पूरा दिन एक साथ नहीं दिखा सकती, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो मैं एडिटिंग यहाँ पे उतना नहीं की हूँ, मतलब क्लिप्स कटिंग वटिंग नहीं की, मैं प्रॉपर वैसे आप लोग को दिखाई। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ। और इसका पार्ट 2 जो है दिनचर्या, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो आप लोग वेट कीजिए और हमारे साथ रहिए, कृष्ण की भक्ति परिवार के साथ रहिए। और आप लोगों को मैं बोल दूँ हमारे फैमिली 200 फैमिली मेम्बर हो गए हैं। जल्दी से भी 500 कर दीजिए और भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जुड़े रहिए हमारे साथ। सामने जन्माष्टमी आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है। प्रिपरेशन जितना मैं छोटा करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। बस आप लोग चैनल में जुड़े रहे। और मैं ना बलाई ले रही हूँ ताकि नज़र ना लगे हमारे लड्डू बाबू को। और जन्माष्टमी रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, हरियाली तीज रिलेटेड। तो चलिए मैं लेती हूँ विदा, मिलती हूँ पार्ट 2 वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ, और चैनल को छोड़ के जाने के पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।